बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल रेसिपी है। आज मैं आपको देसी फूड लाइन में जो रेसिपी बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार है। जिन मेरी बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलते रहें। सर्दियों की सौगात, पंजाब की पहचान सरसों का साग। इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, फुलाद बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। पंजाबी में कहावत है, एक दिन पकाओ तो पूरा हफ्ता खाओ। जिन बच्चों का कद छोटा होता है वो साग रोज़ खाएं। ये खून के जहरीले मादों को ख़त्म करके साफ़ करता है। इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो चलें फिर आज की हम रेसिपी शुरू करते हैं। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इसमें सरसों का साग कई किस्म का होता है। यहाँ पे मैंने तोरिए का साग लिया है, इसकी 12 गट्टियाँ ली हैं। पालक, इसकी 10 गट्टियाँ ली हैं। मेथरे, इसको हम खुशबू के लिए इसमें डालेंगे, इसका अच्छा टेस्ट बनता है। मेथरे की 1 गट्टी ली है और मेथी, इसकी मैंने 5 गट्टियाँ ली हैं। मेथी की खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये साग के टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा करती है। और बाथू, बाथू बहुत ही अच्छा है, ये साग के टेस्ट को इतना अच्छा बनाता है और सबसे मेन रोल ये बाथू का है साग में। बाथू की 5 गट्टियाँ ली हैं और यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें, ये 1 किलो हैं। जिन मेरी बहनों को साग काटने का तरीके का नहीं पता, आज मैं उनको साग काटने का भी तरीका बताऊंगी कि इनमें से एक पत्ता कैसे तोड़ के फेंकना है। ये इसका एक पत्ता तोड़ के ऊपर से ऐसे गंतल को तोड़ देंगे। इसमें जो बड़ा पत्ता है ये हम तोड़ के फेंक देंगे। अब इसको छुरी की मदद से हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। छुरी की मदद से भी आप इसको काट सकती हैं, साग काटने वाली मशीन की मदद से भी इसको काट सकते हैं, कटिंग बोर्ड पे भी इसको आप काट सकती हैं। जितनी ज़्यादा गंदलें इसमें डालेंगे उतना ही से साग का टेस्ट अच्छा आएगा। जितना बारीक साग काटेंगे उतना ही जल्दी आपका साग पक जाएगा। मेथी की मैंने पीछे से डंडियाँ काट दी हैं, अब इसको आगे से हम काट लेंगे। इसको भी बारीक बारीक काट लें। अब इसमें हम मेथरे डाल देंगे। मेथरों को डंडियाँ इनकी तोड़ दें और ये पीछे से इतना उतार लें। इसकी पूरी डंडियाँ इसमें नहीं डालेंगे।
अब इसको बारीक बारीक काट लेंगे। और पालक की भी डंडियाँ तोड़ लें इसी तरह। अब इसी तरह इसको बारीक बारीक काट लें। जितना बारीक आप काट के इसमें चीज़ों को डालेंगे उतना ही जल्दी आपका साग पक के तैयार हो जाएगा। साग को मैंने काट के अच्छी तरह 3-4 पानी अच्छी तरह धोया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए ये साग पानी बहुत ज़्यादा लेता है। अब मैंने पतीला चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें हम 4 लीटर पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें 4 खाने वाले चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। अगर कम हुआ तो फिर हम इसमें चेक कर लेंगे, तो फिर आप उसके बाद भी नमक इसमें डाल सकती हैं। जैसे ही हमारा पानी गर्म होगा फिर हम इसमें साग डाल देंगे। वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और कहीं से स्किप ना कीजिएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने साग कैसे बनाया है। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम साग डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे ही पानी हमारा गर्म होगा और साग खुद ब खुद नीचे होता जाएगा, क्योंकि अब ये ऊपर ऊपर है। जैसे ही जब पानी गर्म हो जाएगा नीचे इसने बैठना शुरू कर देना है। अब माशाल्लाह पानी को इतने अच्छे तरीके से उबाल आ चुके हैं और साग इसमें अब मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। सब्ज़ मिर्चों को मैंने अच्छी तरह धो के इसको चॉप कर लिया है। अगर आपके घर में चॉपर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इसको बारीक बारीक काट के इसमें डाल सकती हैं, या कुंडी में भी इसको कूट के इसमें आप मिक्स कर सकती हैं। तो अब इसमें हम सब्ज़ मिर्चें डाल रही हैं। अब चमचे की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब साग ने माशाल्लाह इतना पानी छोड़ दिया है कि अब अच्छे तरीके से हमारा साग इसमें पक जाएगा। अब इसमें और पानी डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि साग में बहुत ज़्यादा पानी होता है, ये अपना भी पानी छोड़ता है। चमचे की मदद से इसको वक्फे वक्फे से इसमें हिलाते रहें ताकि ये सारा इसमें मिक्स होता जाए। अब देखें माशाल्लाह हमारी गंदलें भी अच्छी तरह पकनी शुरू हो गई हैं। ये देखें। अब पानी खुश्क होने तक इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे। 4 से 5 घंटे पकने के बाद अब हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको हम लकड़ी के घोटने की मदद से अब इसको हम घोट लेंगे, और इतना अच्छे तरीके से घोट लेंगे कि ये बिल्कुल मलाई जैसा बन जाए। माशाल्लाह साग के पकने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरी बहनें मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप इस लकड़ी के घोटने को क्या इसको बोलते हैं। हम तो पंजाबी में इसको घोटना बोलते हैं। जितना अच्छे तरीके से आप इसको घोटेंगे उतना ही अच्छी तरह साग बनेगा और मलाई जैसा साग आपका बन जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मक्खन और मलाई जैसा साग बन के तैयार हो चुका है। अब इसका मैं तड़का लगा के दिखाऊंगी आपको। कुछ लोग तड़का लहसुन और अदरक का लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको
देसी घी का तड़का लगा के दिखाऊंगी। अब मैं एक पैन को चूल्हे पे रख रही हूँ। अब इसमें मैं देसी घी डाल दूंगी। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम देसी घी डाल देंगे। घर की मलाई का मक्खन और देसी घी बनाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा उस वीडियो को। खालस देसी घी का बहुत अच्छा तड़का लगता है साग में। अब इसमें हम साग डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है साग की भी और देसी घी की भी। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ हमारा साग कैसा बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह मक्खन और मलाई जैसा हमारा साग बन के तैयार हो चुका है। और मेरी बहनें अब मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी साग की रेसिपी कैसी लगी। और मेरी बहनें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।